ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने मस्ती भरे शो में, मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा। और मैं हूँ आपकी दोस्त साहिबा संग्रोया। और फ्रेंड्स, इस शो में होगी बहुत सारी मस्ती, ढेर सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी और होगा एंटरटेनमेंट। और हमारे प्यारे जीनियस के पास है ज्ञान का खजाना, इंटरेस्टिंग सवालों के बेशुमार जवाब। डू यू नो सेगमेंट में और बात करेंगे सोशल मीडिया और साइबर सिक्योरिटी पर। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कनेक्ट एंड शेयर देयर व्यूज। ओह यस, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। अरे वाह चाबी, तुम तो बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हो। Cyber security is very important for us as it focuses on protecting systems and keeping us safe. बिल्कुल, आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। छब्बी सुनाएगा कहानी, कहानी दीदी की जुबानी, क्योंकि उनकी कहानी में छुपे होते हैं कई राज और मोरल्स। और मिलेंगे जूनियर इनोवेटर से उनकी इन्वेंशन के साथ। तो चलो चलते हैं कहानियों के पिटारे में और देखते हैं कि इस बार चबी हमें कौन सी कहानी सुनाने वाला है। अरे हाँ, चब्बी की कहानी तो होती ही मजेदार है। अरे जीनियस, कहानी हम सबको अच्छी लगती है। मैं पर जीनियस हमेशा मेरी टांग खींचने में लगा रहता है। हाँ, वो तो बात सही है चबी आपकी। अरे 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 अरे, तुम लोग हमेशा मेरे लिए रॉन्ग परसेप्शन ही क्यों बना लेते हो? अच्छा, मैं समझ गई तुम दोनों की बात। क्यों ना अपने शो को आगे बढ़ाया जाए। तो चलो चलते हैं कहानियों के पिटारे की तरफ और सुनते हैं अपने फ्रेंड चबी से एक प्यारी सी कहानी। बच्चों, आज की कहानी है एक माँ के बहादुर बच्चे की, जो अपनी चतुराई से अपनी और अपने भाई बहनों की जान बचाता है। दीदी, क्या ये बच्चे शेर के हैं या इंसान के? बहादुर तो शेर के ही बच्चे होते हैं। अरे नहीं बच्चों, ये बच्चे ना तो इंसान के हैं और ना ही शेर के हैं। ये तो बकरी के बच्चे हैं। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। अगर कोई अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना और घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। लेकिन माँ, घर कोई आ गया तो वह हमें खा जाएगा। ये क्या? ये तो बकरी के बच्चे हैं, इन्हें तो कोई भी खा जाएगा। आज तो बच्चे घर में अकेले हैं, आज तो मैं सारों को खाऊंगी। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं इन्हें खाने की कोई तरकीब लगाती हूँ। फिर क्या हुआ दीदी? बच्चे घर में अकेले रह गए क्या? आभा के जाने पर थोड़ी देर बाद लीला ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कौन है? माँ नहीं है। मैं हूँ,
तुम्हारी मौली मौसी। हमारी तो कोई मौसी नहीं है, तुम जो भी हो वापस चली जाओ, समझी? अरे तुम मुझे पहचाने नहीं, पहचानोगे भी कैसे? जब मैं आई थी तब तुम दोनों बहुत छोटे थे। हम कैसे मान ले? अच्छा, मैं अपनी पूंछ दरवाजे के नीचे से अंदर करती हूँ, तुम देख लेना, मेरी पूंछ भी तुम्हारी ही जैसी है। तुम्हारी पूंछ तो बहुत बड़ी है। अरे मैं भी तो तुमसे कितनी बड़ी हूँ। अच्छा, मैं अपनी पिछली टांगे अंदर करती हूँ, अपनी खूब तसल्ली कर लेना, तभी दरवाजा खोलना। छी, ये तो बहुत गंदे हैं। अरे रास्ते में मेरे पैर गंदे पानी में पड़ गए थे। चलो खैर, मैं अपनी अगली टांगे दरवाजे के नीचे से अंदर करती हूँ। तुम्हें विश्वास हो तभी अंदर आने देना। भाई ये तो लोमड़ी है, अब क्या करे? बहुत डर लग रहा है। तो क्या लोमड़ी बच्चों को खा गई? अरे तुमने सुना नहीं था कि बच्चे बहुत बहादुर हैं? माँ ने कहा था हिम्मत मत खोना। मैं ऐसा करती हूँ, छत पर चढ़कर शेर की आवाज निकालती हूँ, तब तक तो लोमड़ी भाग ही जाएगी, तब तक माँ भी आ जाएगी। अरे ये है क्या? शेर कहाँ से आ गया? ऐसा ना हो कि मैं ही शेर का निवाला बन जाऊं। चलो यहाँ से भागते हैं। देखा बच्चों, बकरी के बच्चे कितने बहादुर थे। तो बच्चों, परिस्थिति चाहे जैसी हो, पर हमें घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अरे वाह दी, कितनी अच्छी स्टोरी थी ना। वाकई साहिबा, आई एम श्योर हमारे फ्रेंड्स को भी काफी मजा आया होगा, क्यों फ्रेंड्स? पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में जुड़े कुछ ऐसे ही होनहार स्टूडेंट्स जिन्होंने प्लास्टोस्कोप पर प्रोजेक्ट रेडी किया है। So let's play the video. Hello everyone, it's me Sanskriti and welcome you to Delhi World Public School VGI Campus Greater Noida Phase 2. So my friends have come up with a wonderful science project which is a plastoscope. So here we have Siddhi Goyal, Mayank Tanwar and Shrishti Loyal with us. So let us know more about this project. So can you give us an overview about this project? So this is a plastoscope, an optical device that is used for magnifying objects that we can't see with our naked eyes, and we have made this plastoscope with reusable plastic bottles that we can find anywhere. So we have made this plastoscope which is cheap and is a DIY of microscope tool. ओह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम प्लास्टिक को रिसाइकल करके कुछ इतना यूजफुल भी कर सकते हैं। So can you please show it how it works? यहाँ पे हमारे पास एक प्लास्टिक बॉटल है जिसको हमने हाफ में कट किया है और उसको सबमर्ज कर दिया एक दूसरे में, जिससे हमें एक केस मिल गया है, चैम्बर मिल गया है, जिसको हमने ब्लैक में कोट किया है जिससे लाइट बाहर ना जा पाए। इस बोतल के एक एंड पे हमने कनेक्ट किया है एक आई पीस और दूसरे पे हमने कनेक्ट किया है एक ऑब्जेक्टिव लेंस, जिससे हम अपनी स्लाइड को काफ़ी क्लियर देख सकते हैं। रात में देखने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइट लगाई है जो बैटरी से ऑपरेट होती है। एंड फॉर द डे टाइम वी हैव ऑल्सो अटैच्ड अ मिरर which we can use to adjust the reflection. So plastoscope is an affordable alternative to expensive microscopes. Like we have used recyclable bottles, so it can promote sustainable development and it can show how we can use waste materials to turn into useful practical applications. And like in most of the local schools, they don't have microscopes available in their schools. So this will be a better option and ये लोगों को बहुत promote करता है कि हमें वेस्ट मटेरियल से यूज़फुल चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं।
and it also involves practical thinking, so it will improve our practical thinking also. Thank you. Wow, so as compared to the normal microscope, ये प्लास्टोस्कोप तो काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल है. Wow, it's wonderful. Right, Saiba. Friends, let's welcome Shrishti Loyal and Mayank Tanwar from Delhi World Public School. Hello. Hello. Hi. So can you please tell us about your project? So it's a plastoscope we have made by using plastic bottles, so it can be used as sustainable development project also. And we have it's a DIY miniature of microscope. Oh, very nice. So what inspired you to make this project? One day I was gone to a local government school and I saw children was taking their biology classes. Okay. So I saw that diagrams was drawn on blackboard. As I saw, there was no microscope in their classes, which inspired me to make one for those. Amazing. So I would like to ask you, what are the limitations of plastoscope? So actually it have a limited fields of view, like we can't see all the things on the plastoscope like as an advanced microscope. So हमने इसके अंदर सिर्फ हम cells देख सकते हैं, but bacteria they are we need more defined microscopes. हम इसमें images साफ नहीं देख पाते, तो इस वजह से इसके लेंस में हमें हाँ, और ये प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं है. Okay. हाँ. So a domestic. Yes, ma'am. So I would like to ask you, what additional features could be added to this project to make it, more beneficial? So we can use a rechargeable LED because it will be more convincible and sustainable. It will also lead to sustainable development as compared to LEDs that get recharged by batteries. We will discard them after some times. And how do you plan to make this project more cost effective in the future? We can use lenses that got discarded by a microscope because they get very dirty and they can't be used in professional microscope. So we can use it in our project. This will make our project a little more better than previous one. Right. Yes. Anything you would like to add? We can make our frame using cardboard, not using cardboard, but using wood, which will give us more stability and it will be more cost effective. Yes, ma'am. So thank you very much for the both of you for joining us and sharing information about your project. It was amazing to have you both here. Well, thank you so much. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला. दी, आपको पता है आजकल मैं सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रहने लगी हूँ. सोशल मीडिया? अरे साहिबा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर. बट साहिबा, मेरा तो स्क्रीन टाइम हमेशा बैलेंस रहता है और मैं अपना अकाउंट हमेशा प्राइवेट रखता हूँ. वो बात ठीक है छवि, पर सोशल मीडिया बच्चों को सीमित तरीके से और पेरेंटल गाइडेंस के साथ ही यूज करना चाहिए. और आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे शो में आ रहे हैं एडवोकेट अनुभव तलवार सर. फ्रेंड्स, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल द्वारका दिल्ली से कुछ स्टूडेंट्स. Sir, I've got a question for you. Yes. How can we prevent our social media accounts from getting hacked? Okay, so it is very pertinent for us to understand that what is hacking. Hacking basically means unauthorized access. When an individual enters into your social media account without taking your consent, and further hacking can lead to n numbers of cyber crimes. Now, the very first and vital thing which one has to adhere while they have to prevent their account from getting hacked is that their password is to be very secured password, and that shall not be shared with other people and other individuals in any circumstances unless and until it has been shared with your elders or guardians or the one you trust with. Secondly, there are features on the social media account itself that you can have two-factor authentications. So it is advisable that each and every individual shall always enable that feature so that the hacking can be prevented. Then nowadays it is every other person is opting for more of the easiness of consuming more and more content. So they went for the third parties apps. So it is also advisable that third parties apps shall not be downloaded because they have no authenticity. Right, sir. Absolutely, sir. Yes, please. Sir, I would like to ask you, what are the things that we should never share online and why?
Okay, so the things which shall never be shared on social media is your personal informations, because with the help of that personal identifiable information, you can be a victim of cybercrime. And beside that, you shall never share financial transactions, क्योंकि आपने अगर अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर डिटेल्स अगर शेयर करी हैं सोशल मीडिया पे, तो जितने भी साइबर क्राइम करने के लिए लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है कि वो उन फाइनेंशियल्स क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके आपको किसी ऐसी मुसीबत में लाके खड़ा कर दें कि आपके अकाउंट से सारा पैसा चला गया है। Rightly said, sir. Thank you so much for the answer, sir. You're welcome. Friends, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओह, सोशल मीडिया कितना डेंजरस हो सकता है, हम सबको अलर्ट रहना चाहिए। अनुभव सर ने कितने अच्छे टिप्स दिए हैं। थैंक यू अनुभव सर। My name is Divyansh Sharma. I am from Modern International School. My question is, what should we do if we notice something suspicious online? If you primarily notice something which is suspicious, then the very first thing to go is that you shall always tell such things to your parents or guardians, whoever is nearest and available to you at that time. Secondly, you shall report that particular thing to the social media platform on which you have noticed this. उनका ग्रीवेंस ऑफिसर होगा, उसकी डिटेल्स प्रोवाइडेड होंगी उनकी वेबसाइट पे। आप उनके पास अप्रोच करिए, उसको रिपोर्ट करिए और वो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से उसको देखेंगे वेदर इट इज़ वायलेटिंग एनी ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड और देयर कम्युनिटी गाइडलाइंस। एंड फर्दर अगर वहाँ पर भी आपकी बात नहीं बनती तो यू कैन ऑलवेज़ अप्रोच टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़। एंड उसके लिए भारत सरकार ने cybercrime.gov.in का पोर्टल बनाया हुआ है, जहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ में 1930 पर भी कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ गुड कि आप एक जागरूक नागरिक की तरह अपना अकाउंट पर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ देखने के बाद उसको रिपोर्ट करें। इट कैन हेल्प अदर्स टू। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I am Twisha Srivastava of class 12th. So my question is, how can we stay safe online and what rules should we follow? The thumb rule is कि like in physical world, you have to listen to your guardians first of all. जब हम छोटे होते हैं हमको बताया जाता है कि स्ट्रेंजर्स से हमारे को कम से कम इंटरेक्ट करना है, हमें कम से कम उनकी लुभावनी बातों में आकर कुछ ना कुछ वो आपसे बैड इंटेंशन के भी ख्यालों से आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। तो वाइल इंटरैक्टिंग विथ एनी ऑफ द पर्सन विच यू डोंट नो, यू शुड बी लिमिटेड एंड बेसिकली कोशिश ये करें कि आप अवॉइड करें किसी थर्ड पार्टी पर्सन से बात करने की जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। बिसाइड दैट आप अपनी इंस्टिंक्ट को भी फॉलो करें। अगर आपकी इंस्टिंक्ट बोल रही है कि ये चीज़ गलत है, मेरे को इसको अप्रोच नहीं करना चाहिए, लाइक कोई आपके सामने इन्फॉर्मेशन आई और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है कोई भी घटना घटित करवा सकती है जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होगी, तो आपकी इंस्टिंक्ट, हर एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट बताती है आपको ये, तो आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, कोशिश करें कि आप उसको आगे फर्दर शेयर ना करें। उसके अलावा आप जो है अपने आप को हमेशा अवेयर रखिए कि क्या क्या प्राइवेसी टूल्स अवेलेबल हैं आपके पास उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, सिक्योरिटी टूल्स क्या क्या अवेलेबल हैं, उन सब को आप इनेबल करके रखिए, जिससे कि आप अपने आप को कोई भी घटने वाली घटना जो कि आपको साइबर क्राइम का विक्टिम बना सकती है उससे बच सकें। जैसे कि प्राइवेसी इनेबल टूल्स के अंदर आप अपना डिजिटल ट्रैकिंग को थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। अगर आप ऐड जितने भी आपके पास आते हैं उनको लिमिट कर दें, बंद कर दें, तो इससे आपके पास अननेसेसरी एड्स नहीं आएंगे, अननेसेसरी लोग आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। एंड कभी भी ऐसा होता है कि आपको कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, I have this faith that each and every guardian is available. Let's say it is parents or teacher or your elder brother or sister or any of your colleague. तो आप उनसे ज़रूर बात करें, वे आउट ज़रूर आपको मिलेगा वहाँ पर। Thank you, sir. फ्रेंड्स, हमें अपना अकाउंट प्राइवेट रखना चाहिए ताकि हम अनजान लोगों से बच सकें। पेरेंटल गाइडेंस के साथ ही सोशल मीडिया को यूज़ करें और साइबर सिक्योरिटी के बारे में एजुकेट करें। Thank you so much, sir, for coming to our show. We had a great time having you here.
Thank you so much, sir. Thank you for educating our students. Thank you for having me too. Thank you. Thanks a lot. Oh, thank you so much, sir. मैं भी अपने सोशल मीडिया को चेक में रखूंगा. Thank you so much for your tips. Thank you. Now it's time, genius. Let's go for a quiz show. Do you know? आहा, तो फ्रेंड्स हो जाओ तैयार. हम आ गए हैं लेकर ढेर सारे सवाल. जीनियस, हम सब है तैयार. कर रहे हैं हम सब आपका इंतजार. पूछो तुम अपने सवाल. ओह, अच्छा अच्छा. तो चलिए देख ही लेते हैं और आपके माइंड की परीक्षा ले ही लेते हैं. तो जानते हैं सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग कैसे करें. माय फ्रेंड्स, सोशल मीडिया एक मैजिक बॉक्स की तरह है. अगर सही यूज करो तो नॉलेज मिलेगा, और अगर गलत यूज करो तो दिक्कत. तो बच्चों हो जाओ तैयार. शुरू होने वाली है जीनियस प्यारे के सवालों की बौछार. क्या सब लोग तैयार हैं? हाँ, नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड. मेरा पहला सवाल. Which of the following is a good reason to use social media? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, to fight with friends. ऑप्शन बी, to learn something new and stay in touch with family. ऑप्शन 3, to show off everything you buy. या फिर ऑप्शन डी, to make fun of others. बताओ क्या है इसका सही जवाब. सोचो सोचो. I am Tanishka of class 12th and the answer is option B. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. सही आंसर है ऑप्शन बी, to learn something new or stay in touch with your family and friends. सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास या फिर रील्स देखने के लिए ही नहीं है. अगर सही से यूज करो तो ये एक नॉलेज का ट्रेजर बॉक्स भी हो सकता है. और अब मेरा दूसरा सवाल. ध्यान से सुनना. If you see a mean comment on your friend's post, what should you do? Option A, ignore it. Option B, laugh at it. Option C, report it and support your friend. या फिर ऑप्शन डी, share it with others. बताइए क्या है इसका सही जवाब. कौन बताएगा? बताओ बताओ. I'm Avantika of class 10. The right option is option C. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. The right option is option C. Report it and support your friend. जब आपको लगे कि आपका दोस्त सोशल मीडिया पे किसी गलत चीज का शिकार हो रहा है तो अपने पेरेंट्स या टीचर्स को तुरंत बताना चाहिए. समझे? तो चलिए पूछते हैं अपना अगला सवाल. ध्यान से सुनना. What does it mean to think before you post? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, post quickly before someone else does. या फिर ऑप्शन सी, think if the post will get enough likes. ऑप्शन सी, think if it's safe, kind and true before sharing. या फिर ऑप्शन डी, ask your friends if it's funny. बताइए क्या है इसका सही जवाब. बोलो बोलो, कौन बताएगा? हाँ? I'm Yash Yadav of class 9th A and the correct answer is option C. बिल्कुल right, friends. Think that it's kind, true and safe before posting. बिल्कुल सही. एक गोल्डन रूल है जो हर बच्चे को ऑनलाइन और रियल लाइफ दोनों में फॉलो करना चाहिए. समझे? तो चलिए पूछते हैं अपना अगला सवाल. What should you do if someone sends you an inappropriate message on social media? आपको क्या करना चाहिए अगर आपको कोई बुरे या कुछ गलत मैसेजेस सोशल मीडिया पे भेजे तो. और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1, कीप इट अ सीक्रेट. ऑप्शन बी, रिप्लाई विद अ फनी मीम. ऑप्शन सी, शो इट टू योर पेरेंट्स और टीचर्स. या फिर ऑप्शन डी, डिलीट एंड फॉरगेट. बताओ तुम क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में. I am Noman from class 9th A
The correct option is option C. Show it to your parents or teachers. आहा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। अगर कोई हमें सोशल मीडिया पे इनअप्रोप्रिएट या अनकंफर्टेबल मैसेजेस भेजता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें किसी बड़े को बताना चाहिए जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, समझे? बिल्कुल जीनियस, हमें अपने पेरेंट्स और टीचर से एडवाइस और सपोर्ट लेना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने पेरेंट्स, टीचर्स या जिस पे हम भरोसा करते हैं, हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ अपना अगला और आखिरी सवाल। ध्यान से सुनना। What is a digital footprint? डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अ फोटो ऑफ योर फुट, या फिर ऑप्शन बी योर फुटप्रिंट्स इन अ वीडियो गेम, ऑप्शन सी ऑल द इंफॉर्मेशन यू लीव ऑनलाइन, या फिर ऑप्शन डी द साउंड योर फोन मेक्स व्हेन यू वॉक। तो बताओ क्या है इसका सही जवाब? I am Kanak Bansal of class 9th A. The correct answer is option C. ऑप्शन सी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, मगर ये ऑप्शन सी है क्या? All the information you leave online. आहा, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। हम इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे अपना डिजिटल फुटप्रिंट, अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ ही देते हैं। हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे क्या शेयर कर रहे हैं, समझे? क्या समझे? नहीं समझे? आहा, समझे? मैं हूँ ही जीनियस प्यारे। इसलिए स्मार्ट बनो, सेफ रहो और अपने फोन का बॉस बनो। Friends, social media is a powerful tool. It has its advantages and disadvantages. हमें इससे नॉलेज और लोगों से जुड़ने को मिलता है, लेकिन हमें इसका यूज केयरफुली ही करना है। और याद रखो, सोशल मीडिया को हमेशा सोच समझ के यूज करो। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैड अ गुड टाइम। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। बाय बाय। Thank you everyone for joining us. I hope you had a great time. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक देना ना भूलें और आवर ईमेल आईडी mastiki.pathshala@gmail.com पर। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग क्विज, जादुई ट्रिक्स, नई कहानी के साथ मस्ती की पाठशाला में। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और मस्त रहो। बाय बाय।